लोकतंत्र को खतरे में बताने वाली ममता बनर्जी के राज्य में ये क्या, जिस पर लगे हैं शोषण जैसे आरोप। आखिर कहां गया शाहजहां शेख। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बाहुबली टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। बता दें कि संदेश खाली की महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख और उसके गुर्गे मिलकर उनका शोषण करते थे और जबरन जमीन हड़प लेते थे। आरोप है कि चयन करने के बाद ऑफिस बुलाकर उनका शोषण होता था। हालांकि शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी ने महीनों पहले दबिश दी थी। तब उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद से वो फरार हो गए हैं। लेकिन दूसरी ओर उसकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दी जाती है। बता दें कि शाहजहां शेख की ओर से फाइल की गई याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। वहीं अदालत ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के अन्य 2 मंत्रियों की टिप्पणी पर भी नाराजगी व्यक्त की है और इस पर भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि कोर्ट ने कभी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कर रोक नहीं लगाने की बात कही है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मामले में पब्लिक नोटिस दिया जाएगा और संदेश खाली मामले में कोई स्थगन आदेश नहीं है। शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने का कोई कारण नहीं है। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आज मेरी याचिका जो कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनी गई उसमें ये साफ कह दिया गया है कि इस तरह का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है और ये हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं। फिर भी टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने लोगों को मिसलीड करने के लिए, जो है गुमराह करने के लिए ऐसी बात कही थी। देखिए स्पष्टता तो इस बात में है कि उनकी पुलिस नाकामयाब है। उनकी पुलिस जो है इस इंसान शेख शाहजहां को पकड़ ही नहीं पाई, जो कि सिर्फ एक रेपिस्ट के चार्जेस में नहीं है बल्कि उनके ऊपर जो है लोगों की हत्या के आरोप भी हैं और उनको पकड़ने में नाकामयाब इस पुलिस ने इस तरह की बातें जो है अभिषेक बनर्जी ने फैलाई। मगर आज कोर्ट ने कह दिया है कि इस तरह का कुछ भी नहीं और नोटिस इशू कर दिए गए हैं, लुकआउट नोटिस अगेंस्ट हिम। देखिए मैंने पहले भी कहा था और आज कोर्ट से निकलते ही मैंने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस के पास 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो वो इसको अरेस्ट करके 48 घंटे में कोर्ट के सामने दिखाए कि बहुत बढ़िया काम कर दिया उन लोगों ने, वो गलतफहमी में थे कि उसको वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। या दूसरा, वो ये चीज समझ गए हैं कि अब ये मामला जो है यहां से सीबीआई के हाथों में चला जाएगा तो सारी हकीकत खुल करके बाहर आ जाएगी। इसलिए मैंने निकलते ही कहा था कि आप देख लीजिएगा, मेरी बात मिला लीजिएगा। 48 घंटे से लेकर के 46 घंटे, अब जितना भी वक्त है 2 से 3 दिन के अंदर ये उसको पकड़ करके दिखाएंगे। और अभी मैंने देखा है कि टीएमसी के मुखपात्र भी यही बात कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब टीएमसी को बहुत अच्छे से पता था कि शाहजहां कहां है और पुलिस भी बहुत अच्छे से जानती है कि शाहजहां कहां है। संदेश खाली का मैटर है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने रविवार को यहां तक कहा था कि फरार नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी न्यायपालिका के कारण हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि शाहजहां शेख को न्यायपालिका के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है ताकि संदेश खाली का मुद्दा चर्चाओं में बना रहे। उन्होंने कहा कि जब टीएमसी नेताओं पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिय मल्लिक तक को गिरफ्तार कर लिया गया तो आखिर शाहजहां शेख कौन है, उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बंगाल की पुलिस ने आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि ईडी पर हमला कर फरार हुए शाहजहां शेख राशन घोटाले के मामले में आरोपी है। महीनों पहले ही ईडी की टीम ने शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। इसके बाद शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य पुलिस के अधिकारियों को मिलाकर एक जांच दल बनाने को कहा था। ईडी ने कुछ दिनों बाद इस पर रोक लगाने की मांग की तो हाईकोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया। इसके बाद ईडी और राज्य पुलिस दोनों ने ही स्वतंत्र जांच की अनुमति मांगी। खंडपीठ ने 7 फरवरी को जारी एक आदेश में राज्य पुलिस की जांच पर रोक लगा दी थी। यानी कुल मिलाकर अब तक न जाने कैसे शाहजहां शेख फरार है, जिसे ढूंढने में पुलिस खुद को नाकाम पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उसे खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बचा रही हैं। इधर हाईकोर्ट इस मामले पर सख्त होता जा रहा है। मामला बेहद संगीन और निंदनीय है। इस बात से ही रूह कांप जाए कि आरोपों के मुताबिक महिलाओं के कार्यालय पर बुलाकर उनका शोषण किया जाता था और ये मामला 1-2 साल नहीं बल्कि बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। बीजेपी ने जैसे ही मामले को उजागर किया तो महिलाएं सामने आकर खुलकर इस बात पर बोलने लगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट करें
और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।